हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं क्या तेजस्वी यादव को कोई माई का लाल सीएम बनने से नहीं रोक सकता। इस बार 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में ऐसा बार बार दिख रहा है। वो कैसे दिख रहा है? क्योंकि बहुत सारे समीकरणों, सर्वे और बहुत सारे लोगों के अनुमान, वरिष्ठ पत्रकारों की राय, सभी को मिला दिया जाए तो तेजस्वी अकेले मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में कोई बिहार के नेता ही नहीं उनके सामने टिक रहा है। बार बार अलग अलग तरह की सर्वे हो या कुछ भी हो, उसमें तेजस्वी नंबर वन ही आ रहे हैं। और पिछली बार से लगातार से वो फरवरी से ये सर्वे, सी वोटर का सर्वे अभी जो आया है, और उससे पहले बहुत सारे और भी सर्वे आए हैं, सभी में तेजस्वी नंबर वन पर रहे हैं। उनके पीछे नीतीश कुमार अटक पटक जाते हैं, चिराग पासवान अटक पटक जाते हैं, सम्राट चौधरी अटक पटक जाते हैं। लेकिन इस बार की सर्वे में चिराग ने भी बहुत ज़्यादा छलांग लगा दिया है, और तेजस्वी को डर चिराग से ही हो जाएगा, क्योंकि बिहार की राजनीतिक में चिराग पासवान की जिस प्रकार से एंट्री हुई, अब वो बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने पर आतम हो गए हैं, और वो भी जनरल सीट से। तो और युवा चेहरा तेजस्वी के लिए क्या खतरे की घंटी है। सम्राट चौधरी का ग्राफ एकदम धड़ाम से आधा गिर गया। इस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि सम्राट चौधरी जो बीजेपी के चेहरा हो सकते थे, बीजेपी की तरफ से उन्हें बार बार प्रमोट किया जा रहा है, और वो इस प्रकार से गिरे कि जो पहले था उससे आधा हो चुके हैं। ये कैसे हुआ? नीतीश कुमार अभी भी 20 सालों के शासन के बाद अपनी यथास्थिति बनाए हुए हैं, अपने जो परसेंटेज था उसे बरकरार रखे हुए हैं। तो चलिए बात पहले कर लेते हैं। दरअसल सी वोटर का सर्वे लगातार आ रहा है 3 महीनों से। फरवरी में तेजस्वी को लगभग 41% लोग ने सीएम बनाने की मांग की थी। लोगों ने ये रखा था कि 41% लोग चाहते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार का सीएम हो, और उसके पीछे कारण है युवाओं का वोट। जो 5 लाख नौकरियों की बात कही गई, जब 1.5 साल वो शासन में रहे और उप मुख्यमंत्री रहे, नौकरियों देने की बात कहें, उनका सारा क्रेडिट तेजस्वी यादव को गया। इस प्रकार से प्रचारित प्रसारित भी हुआ। नीतीश कुमार बाद में भले ही कितने भी प्रचार कर लें, प्रसार कर लें, लेकिन क्रेडिट तेजस्वी को जाता, इसलिए क्योंकि उन्होंने शुरुआत की थी इस बात की बोलने की। और नीतीश कुमार पहले तो ये बोलते रह गए कि इतना नौकरी देगा कहाँ से, पैसा कहाँ से लाएगा, बाप के घर से। तो इस प्रकार से बातें बोलने से नीतीश कुमार के ये जो दावे हैं वो अपने आप ही छोटे हो जाते हैं। तो इसका तेजस्वी को काफ़ी फायदा मिला। और युवा मतलब सभी जाति वर्ग के लोग, खास करके जो लोग पढ़ाई कर रहे, कंपटीशन की तैयारी कर रहे, और बिहार में ऐसे लोगों की भरमार है, और उन लोगों के लिए सबसे प्रायोरिटी है नौकरी। और नौकरी के लिए तेजस्वी यादव की बातें उनको सबसे अच्छी लगी, और इसलिए उनको सबसे ज़्यादा चहेते मिलते हैं। दूसरी ओर उनके M22 समीकरण जिस प्रकार से इंटैक्ट है, और बिहार के सबसे बड़ा समीकरण आता है, पिछली बार के चुनाव में भी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी बिहार में, तो वो तो है ही। और जो 2024 के चुनाव में उन्होंने खेल किया M22 के अलग, कुशवाहा भुट्टो को अपने साथ तोड़ा, 10 सीटों पर चुनाव जीता तो है। एनडीए पिछली बार से ज़्यादा गठबंधन इस बार मजबूत थी, फिर भी उसको पिछली बार से कम सीटें इस बार मिली। और शाहाबाद में जिस प्रकार का खेल हुआ, तो फिर तेजस्वी की ये भी मजबूती आई। उन्होंने भूमियारों को टिकट देना शुरू किया, भूमियारों को एमएलसी बनाना शुरू किया, वो भी इंटैक्ट आई। प्रवक्ता भी बनाना शुरू किया, राजपूतों को आगे बढ़ाया, सभी जाति समीकरण A to Z की बात की, तो उनके लिए प्लस पॉइंट रही। तो तेजस्वी का इसी कारण है कि बरकरार नंबर वन फिर से हैं ही। और M22 समीकरण के अकेला तो अभी एनडीए में भले छोटे छोटे नेता मिलाकर एनडीए जीत जाती है सभी वोट दलों को मिलाकर, लेकिन अगर अकेला अकेला देखा जाए तो तेजस्वी यादव ऑल टाइम बिहार के सबसे पॉपुलर नेता रहेंगे। अभी हाल के दिनों में, जो ऑल टाइम के मतलब पूरे शुरू से अब तक नहीं, मतलब कि अभी हाल के दिनों में। और बात कर लेते हैं सेकेंड नंबर पर सर्वे में कौन रहा। तो सर्वे में तेजस्वी यादव को इस बार जो परसेंटेज आया पहले वो जान लीजिए। पिछली बार 41 के था, इस बार लगभग 36% के करीब तेजस्वी यादव के लोग चाहते हैं। इससे पिछली बार वो 35 पर आ गए थे, फिर 1% के वो बढ़त लिए। नीतीश कुमार को 18 के करीब लोग चाहते हैं कि सीएम बने, उससे पिछले वो 17 पर आ गए थे, उससे पिछले पहले भी 18 पर थे। तो उन्होंने अपनी यथास्थिति बरकरार रखा है। चिराग पासवान की छलांग जो लगभग करीब 4% के करीब से शुरू किए थे, फिर 8 के करीब आए, अब वो 10 पर पहुंच गए हैं। चिराग पासवान, अब बिहार के लोगों को 10% के लोग चाहते हैं कि बिहार में चिराग पासवान सीएम हो। और बिहार में जिस प्रकार से वो चुनाव लड़ने के लिए आए, उनके लोग एक्टिव हो गए। बीजेपी के लोग भी चाहते हैं कि चिराग बने, बीजेपी के लोग में भी, लेकिन एक शर्त है, बीजेपी के नेता भी चाहते हैं, लेकिन वो पार्टी विलय की बातें थी और ये पुरानी बातें हो गई, चिराग ने माना नहीं। अगर मानते तो फिर तो अब तक सीएम फेस घोषित हुए रहते चिराग पासवान, और पार्टी विलय कर लेते। तो बातें प्रशांत किशोर भी
कम नहीं है। प्रशांत किशोर भी 16-17 हमेशा लगातार बरकरार रखते हुए 14 से शुरू किए थे, 16-17 पर अभी पहुंचे हुए हैं 16 तक। तो प्रशांत किशोर भी बिहार में एक नया चेहरा और सबको आश्चर्यचकित कर रहे हैं। सम्राट चौधरी जो पिछली बार 12 पर पहुंच गए थे, इस बार लगभग 6.6 पर पहुंच गए हैं। तो उनकी ग्राफ एकदम से डाउन हो गई है और चिराग की ग्राफ बढ़ी है। तो चिराग में वो वोट बैंक क्या शिफ्ट हो गया है, ये देखने वाली बात होगी। तो तेजस्वी अगर ऐसा ही रहा तो बिहार के सीएम बनने से कौन रोकेगा बताइए। और इसमें अगर लेकिन चुनाव है, कभी भी बदल जाता है, इसमें बदलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एक रात में सारा खेल खत्म हो जाता है। तो बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। वीडियो पर